पृथ्वी पर सांपों का अस्तित्व मनुष्य जीवन के हजारों साल पहले से ही मौजूद है। हम वेद शास्त्रों और पुराणों में सदियों से सांपों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सांपों के प्रति हमारे मन में बहुत अंधश्रद्धाएं फैली हुई है। भारत देश में सांपों को और विशेष रूप से सभी प्रकार के नागों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। पूरे भारतवर्ष में हर साल नागपंचमी के दिन नागों का पूजन करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। लेकिन हमें यह सत्य भी स्वीकारना होगा कि सांप या नाग इस धरती पर सबसे विषैले जीव माने जाते हैं, जिनके काटने पर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होना भी संभव है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में हर साल सांप के काटने से जो मौतें होती है, उनमें से सबसे ज़्यादा मौतें भारत में ही होती है। पूरी दुनिया में हर साल करीब 1 लाख लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, जिनमें से 50% से ज़्यादा मौतें तो सिर्फ भारत देश में ही हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो भारत में इतनी ज़्यादा मौतें होती है। तो इसका कारण है रूरल एरिया। हमारे देश में 70% से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो खेतीबाड़ी करने वाले मजदूर और किसान लोग होते हैं, जिन्हें दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें अगर किसी सांप ने काटा तो कई बार उन्हें यह पता नहीं चलता कि उन्हें किसी विषैले सांप ने काटा है या किसी विषहीन सांप ने, और तब उन्हें यह भी पता नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए और क्या नहीं। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पीड़ित को मौत के मुंह में ले जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले तो आपको सांपों के काटने के जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसलिए इस टॉपिक पर भी मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिलेगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। दुनिया भर में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है और भारत में 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में करीब 60 प्रजातियां ही वेनेमस यानी विषैली होती है। इनमें भी सिर्फ 15 प्रजातियां ही ज़्यादा होती है और इनमें से 4 प्रजातियां ही ऐसी है जिनका संबंध अक्सर इंसानों से आता है। भारत में आमतौर पर यही 4 मुख्य प्रजातियां हैं जिनके काटने से लोगों की मौत हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से नाग यानी कोबरा, करेत यानी कॉमन क्रिएट, चंदनबोड़ा यानी रसेल्स वाइपर और फुरसा यानी सॉस्केल्ड वाइपर इन सांपों का समावेश होता है। नाग और करेत के वेनम में न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जो मनुष्य के नर्वस सिस्टम पर असर करते हैं। तो रसेल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर हीमोटॉक्सिक होते हैं, जिसका मनुष्य के ब्लड और हार्ट पे असर होता है। इनके अलावा भारत में पाई जाने वाली सभी प्रजातियां नॉन वेनेमस यानी विषहीन होती है, और इन चारों के अतिरिक्त जितने भी स्नेक बाइट होते हैं वे नॉन वेनेमस होते हैं, जिसका मनुष्य के शरीर पर कोई असर नहीं होता। लेकिन लोगों के मन में सांप के नाम से ही दहशत होने के कारण ज़्यादातर लोग डर से ही मर जाते हैं। आपका यही डर कम करने के लिए पहले हम जान लेते हैं कि सांप के काटने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, घबराना या भागदौड़ करना। अगर आपको किसी विषहीन सांप ने काटा और आप डर गए तो इससे आपका बीपी बहुत बढ़ता है। ऐसी हालत में कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक से भी आपकी मौत हो सकती है, जबकि उस सांप में तो किसी भी प्रकार का वेनम ही नहीं होता। अगर किसी वेनमस सांप के काटने पर आप डर गए, तब हाइपरटेंशन के कारण वेनम बॉडी में जल्दी सर्कुलेट होता है, जिसका असर जल्द ही दिखाई देता है। इसलिए आपको चाहे किसी विषैले सांप ने काटा हो या किसी विषहीन सांप ने, ऐसे में बिल्कुल ही घबराना नहीं है। ऐसी हालत में आपको ज़्यादा भागदौड़ भी नहीं करनी है। जितना हो सके उतना अपने शरीर को स्थिर रखने की कोशिश करनी है और जल्द से जल्द नज़दीकी अस्पताल में पहुंचना है। नंबर 2, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र या ओझागुनी। आज भी बहुत से लोग झाड़ फूक, ओझागुनी या तंत्र मंत्र के चक्कर में मारे जाते हैं। भारत में सदियों से सांपों के काटने पर जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पुराने जमाने में कोई इलाज नहीं होता, इसलिए पीड़ित व्यक्ति किसी बाबा के पास जाकर अपना इलाज करवाता। अगर सांप विषहीन रहा तो उसकी जान बच जाती और लोग यही समझते कि झाड़ फूक के कारण उसकी जान बच गई है। इसके विपरीत अगर सांप विषैला रहा तो पीड़ित मारा जाता
फिर झाड़ फूक वाला सफाई देता कि पीड़ित ने कुछ नियमों का उल्लंघन किया होगा, जिसके कारण हम उसे बचाने में असफल रहे। दोस्तों, ये सब गलत बातें हैं जो आपको अंधकारमय जीवन की तरफ ले जा रही है। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको चाहे वेनेमस सांप ने काटा हो या नॉन वेनेमस सांप ने, आपको झाड़ फूक या मंत्र तंत्र के चक्कर में किसी बाबा के पास नहीं जाना है, वरना आपका मारा जाना तय है। नंबर 3, बांधना या उस जगह पर काटना। पीड़ित व्यक्ति सांप के काटने पर तुरंत उस जगह को बांधते हैं, लेकिन दोस्तों इसका भी एक तरीका होता है और यह सभी सांपों में करना उचित नहीं होता। मैंने पहले ही बताया कि रसेल्स वाइपर और सॉस्केल्ड वाइपर यह दोनों सांप हेमोटॉक्सिक होते हैं। इनके काटने पर अगर पीड़ित व्यक्ति ने उस जगह पर बांधा तो उस जगह का मांस गलने लग जाएगा, और अगर ब्लेड से काट लगाया तब भी खून ज्यादा बहने लगेगा, क्योंकि यह वेनम ब्लड पर ही असर करता है। इसलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगा, ऐसी हालत में ना तो उस जगह पर काट लगाना है और ना ही बांधना है। नंबर 4, विष को चूसना। दोस्तों, यहाँ पर मैंने विष को चूसना कहा है, जहर को चूसना नहीं। पहले आप इनका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग विष और जहर को एक ही समझते हैं, जबकि दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। विष का मतलब होता है वेनम, जो खून में मिल जाने पर ही असर दिखाई देता है। तो जहर का मतलब होता है पॉइजन, जो पेट में जाने से असर दिखाई देता है। जो जीव काटकर या डंक मारकर अपने विष को शरीर में इंजेक्ट करते हैं वो वेनम होता है। इसलिए सांप जहरीले नहीं बल्कि विषैले होते हैं। कई लोग सांप के काटने पर तुरंत मुंह से उस जगह को चूसने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेनम ब्लड में मिक्स होकर 1 मिनट के अंदर ही पूरे शरीर में फैल जाता है, इसलिए चूसकर निकालना नामुमकिन है। आपके मुंह में अल्सर या कोई घाव है और आपने चूसने का प्रयास किया तो आपको भी खतरा हो सकता है, इसलिए विष को कभी चूसकर निकालना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो सांप के काटने पर नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। नंबर 1, सावधानी बरतना। अगर सांप हमारे नजदीक नहीं आया तो काटे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। चूहे, मेंढक, मुर्गियां, बिल्ली के बच्चे यह सांपों का भोजन होते हैं, तो सांप अक्सर इनका पीछा करते हुए घरों तक आ जाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। किसानों को खेतों में जाना पड़ता है, इसलिए रात में हमेशा अपने पास टॉर्च रखें और लंबे जूते पहने। किसी भी अपरिचित जगह में हाथ डालने से पहले उस जगह की अच्छे से जांच करें कि वहां पर कोई सांप तो नहीं है। दोस्तों, सांप अक्सर अपना बचाव करने हेतु ही काटता है। अगर उसे कोई खतरा महसूस हुआ तो तुरंत भाग जाता है, लेकिन अगर हमारा पैर उस पर पड़ गया या फिर हमने उसे परेशान किया तो वह काट लेता है। इसलिए अगर आपके इलाके में सांप दिखाई दे तो अपने नजदीकी सर्प मित्र को कॉल करके बुलाएं, ताकि सांप की जान बच जाए और आप भी सुरक्षित रहे। नंबर 2, तुरंत हॉस्पिटल में जाना। सांप के काटने पर तुरंत अपने नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचे और जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू हो। आप में से कई लोग होंगे जिनको कभी ना कभी सांप ने काटा होगा, इसलिए आपको भी पता होगा कि सांप के काटने पर बहुत से पीड़ित सांप को मारकर उसे भी अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से डॉक्टर को सांप की पहचान नहीं होती। वे किसी भी डिसीज की या मेडिकल इमरजेंसी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी आपके शरीर पर जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप बेवजह सांप को मारकर हॉस्पिटल में क्यों ले जाते हैं? यह तो ऐसे ही हुआ ना, खून के बदले खून और मौत के बदले मौत। इसलिए सांप को मारकर अपने साथ हॉस्पिटल में न ले जाए। नंबर 3, पानी से धोना। काटी गई जगह पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी साफ सुथरे पानी से धोना चाहिए, और शरीर पर जो टाइट चीजें हैं जैसे कि कड़ा, अंगूठी, गले की चेन, उन्हें भी तुरंत उतार ले, क्योंकि स्वेलिंग यानी सूजन के कारण यह चीजें आपके शरीर में फंस सकती है। दोस्तों, सांप के काटने पर एकमात्र इलाज होता है ASV यानी एंटी स्नेक वेनम। इस पर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी।
आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो। मैं आप सभी से फिर एक बार अपील करता हूँ कि स्नेक बाइट का एकमात्र इलाज ASV यानी एंटी स्नेक वेनम होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में मिलता है। इसलिए सांप के काटने पर कोई भी घरेलू उपाय, मंत्र तंत्र, झाड़ फूक या ओझागुनी काम नहीं आती, क्योंकि स्नेक बाइट यह एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।